नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धरोहर में। हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पावन रिश्ता माना जाता है और कहा जाता है कि एक पुरुष स्त्री के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो स्त्रियों को लेकर भी ऐसी ही बातें कही गई है, जिसका तात्पर्य यह है स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनको लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत सी मान्यताएं देखने को मिलती है जो सभी तक नहीं पहुंच पाती, और अज्ञानता के कारण कुछ लोग उन परंपराओं का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिसका नुकसान उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है, जो कि कोई भी जीवन साथी ऐसा नहीं चाहेगा। आज के बदलते समाज में बहुत से लोगों के बीच यह अवधारणा बैठ चुकी है कि अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करे तो उनके बीच प्यार बढ़ता है, परंतु यह सत्य नहीं है, बल्कि यह यूरोपीय परंपरा द्वारा हमारे संस्कृति में अपनाया गया है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं, उस घर में दरिद्रता खिंची चली आती है। यह जानकर आपको थोड़ा धक्का लगा होगा कि पति पत्नी प्रतिक्रिया तो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, परंतु एक थाली में खाने को मना ही क्यों? जानेंगे सब कुछ विस्तार से कि क्यों एक दंपत्ति को एक ही थाली में खाने की भूल नहीं करनी चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो तो आपके लिए फ्री है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वही कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिसमें बड़े बुजुर्ग खुद अपने बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए मना करते हैं। तो कुछ ऐसे दंपत्ति भी हैं जो एक ही थाली में भोजन करना तो चाहते हैं, परंतु लोग लाज व बड़े परिवार के होने के कारण वे अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, परंतु जैसे ही मौका मिलता है वह ऐसा करने से पीछे नहीं हटते। पर इसके दुष्परिणाम से वे लोग अवगत नहीं होते। इस संसार में जन्म पाते ही हमारे मन में और किसी चीज का सवाल उठे या ना उठे, पर भूख जरूर लगती है। हमारे शास्त्रों में भी भोजन को भगवान से जोड़कर बताया गया है। शायद यही कारण है कि भोजन मंत्र का आविष्कार किया गया, ताकि हम सभी के प्रति धन्यवाद के भाव से समर्पित होकर तब भोजन को ग्रहण करें। इतना ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में बहुत से तरीकों को बताया गया है, जिसका पालन हम मन से करें तो हमारा घर खुशियों व समृद्धियों से भरा रहता है। इसके विपरीत जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, उनका साथ भगवान भी नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है। उन नियमों में से एक नियम पति पत्नी के लिए भी बनाया गया है। पहले हम जानेंगे कि दंपत्ति का एक ही थाली में भोजन करना क्यों अनुचित है। फिर जानेंगे कि यदि हम इसका पालन नहीं करते तो क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। हमारे सनातन धर्म में भोजन के सात्विकता पर विशेष बल दिया गया है और मां अन्नपूर्णा के अपमान को महा अपमान माना गया है। ऐसे में यदि आप शास्त्रों में बताए गए सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके घर पर परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है, जिसका अंदाजा लगाना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं तो किसी का अहित करना तो दूर अहित के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, फिर भी भगवान हमारे ही घर में सारे परेशानियों को क्यों भेज रहा। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में सुगमता होगी कि आपके जीवन के सभी परेशानियों का कारण क्या है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए, किस अवस्था में कितना भोजन करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे सनातन संस्कृति में लिखा हुआ है कि भोजन करते वक्त आपको चलचित्र यानी कि टीवी नहीं देखना चाहिए, ना ही किसी प्रकार के मनोरंजन की चीजें देखनी चाहिए, और किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भोजन करते वक्त यदि हमारा ध्यान भोजन पर ना होकर कहीं इधर उधर भटकता रहता है, जिसके कारण पहले तो हम भोजन का सही से आनंद न ले पाएंगे और दूसरी चीज हम उस भोजन को पूरी तरह से चबा नहीं पाएंगे। जल्दबाजी में किया गया भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए फलदायी न होकर हानिकारक हो जाता है।
यदि आप उचित तरीके से भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य पर कभी भी किसी भी प्रकार के रोगों का आगमन नहीं होगा। वही बात करें जूठे भोजन करने की, तो किसी भी प्रकार का जूठा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। भले ही आप भूखे रह जाएं, परंतु जूठा भोजन कभी ना करें। वही आज के युवाओं के बीच यह अवधारणा बैठ चुकी है कि जूठा भोजन करने से उनके बीच प्यार बढ़ता है, जो कि बिल्कुल निरर्थक है, जिसका सनातन संस्कृति पूरी तरह से विरोध करता है। यही युवा जब बड़े होकर दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं और यह मानकर चलते हैं कि एक ही थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को न तो एक साथ भोजन करना चाहिए और न ही एक ही थाली में। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है, जो अपने आप में ही घर के कार्यों में अनेक रुकावटें साथ लाता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य को सनातन संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। यदि आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में समस्याओं का आगमन नहीं होगा, बल्कि सुख समृद्धि का घर में आगमन होगा। यदि बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो कुंडली का दूसरा भाव व्यक्ति के सुख दुख, धन के बचत और दूसरों से कलह का होता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुरे ग्रहों की दृष्टि या फिर प्रभाव होता है तो व्यक्ति की भाषा में कड़वाहट देखने को मिलती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। इन सारी चीजों का पता लगाकर कुछ लोग पति पत्नी के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करते हैं। यदि वे दोनों एक ही थाली में भोजन करते हैं तो प्रभाव दोनों व्यक्तियों पर गहरा होता है। वही बात करे जूठे भोजन करने की, तो माना जाता है जूठा भोजन करने से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, यानी कि रतिक्रिया में आनंद की कमी हो जाती है, जिसके कारण दोनों के बीच कलह बढ़ता है। और तो और आप जिस व्यक्ति का जूठा भोजन करते हैं उस व्यक्ति के बुरे विचार आपके मन में आने लगते हैं। विचारों के साथ साथ यह आपके धन की भी हानि करवाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी होते हैं वह अपने विचारों की वजह से होते हैं। जब हमारे विचार बुरे होंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं हम पर हावी होने लगेंगी, जिसकी वजह से हम दूसरों की सही राय भी नहीं मानेंगे, अपने फैसले को ही सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, जिससे हमारे धन का हानि होना लाजमी है। अब तक आप समझ गए होंगे कि पति पत्नी को क्यों एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।